हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका फ्यूचर पॉइंट टू पॉइंट ग्रुप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब अगस्त में आईटीआई की सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने फ्यूचर ट्रेड के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक क्लास फायर किससे बनती है या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कागज़, कपड़ा या लकड़ी। जब ये चीज़ें जलती हैं तो उस फायर को हम एक क्लास फायर कहते हैं। और आप जानते हैं कि 4 तरह की फायर होती हैं। एक क्लास आपने देख ली बी, जो जब तेल जलते हैं या तेलीय पदार्थ जलते हैं उस फायर को हम बी से क्लासिफिकेशन करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फायर, शॉर्ट सर्किट या कुछ बिजली के उपकरण के कारण आग लगती है तो उसको सी टाइप हमने दिया है। और डी होता है हमारी केमिकल सब्सटेंस। जैसे केमिकल्स होते हैं उनको एक्सप्लोजन होता है या कोई केमिकल रिएक्शन होकर जब भी आग बनती है तो उसको डी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए 5S कि 5S में शेरी का मतलब क्या है। तो आपको जो 5S हैं पाँचों के पाँचों याद होने चाहिए। तो यहाँ पे शेरी का मतलब है अनावश्यक वस्तु को हटाना, यानी कि छटनी करना। जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, उपयोग में नहीं ला जा रही हैं, उनको हटा के अलग रख दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं। तो आप सभी को पता है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। और जो और सिमिलर कैलकुलेशन है वो आपको याद होनी चाहिए, उनको भी देख लेना। चौथा क्वेश्चन है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं, ये याद रखना चाहिए आपको। रेडियन भी हमारी जो है वो एंगल की डिग्री है। सरफेस प्लेट किससे बनी होती है। जो सरफेस प्लेट जो हमारा टूल है जिसको कि हम मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, ये कास्ट आयरन, ग्लास और ग्रेनाइट से भी बनाई जाती है। वर्नियर हाइट गेज में कौन सा सब्सक्राइबर लगा रहता है। तो वर्नियर हाइट गेज भी आप जानते हैं कि हमारा एक मार्किंग टूल है जिसके द्वारा हम मार्किंग करते हैं। तो इसमें कौन सा स्क्राइबर लगा रहता है, ऑफसेट स्क्राइबर लगा रहता है। 7वां क्वेश्चन है सीट मेटल शॉप में बड़े साइज़ के आवर्त या चाप खींचने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि वो है ट्रेमल। ट्रेमल क्या है कि हमारा एक बड़ा डिवाइडर होता है जिसको कि हम शीट मेटल शॉप में धातु के चादरों के ऊपर जब मार्किंग करते हैं, कोई गोल वृत्त खींचते हैं, चाप लगाते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि वी ब्लॉक किस धातु के बनाए जाते हैं। तो जो वी ब्लॉक हैं वो कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। और वी ब्लॉक आप जानते हैं कि जो हमारी जितने भी सिलेंड्रिकल जॉब हैं उनको पकड़ने के लिए हम इस युक्ति का यूज़ करते हैं। सरफेस गेज के दूसरे नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरफेस गेज के 2 और नाम बताओ। तो इसको हम लोग मार्किंग ब्लॉक और सब्सक्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। ये भी हमारा मार्किंग टूल है, इसके द्वारा भी हम मार्किंग करते हैं। तो ऑड लेग कैलिपर के दूसरे नाम बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब जानते हैं कि ऑड लेग कैलिपर की जो एक टांग होती है वो सीधी होती है और एक मुड़ी हुई होती है, तो इसलिए उसको हर्माफ्राइट भी कहते हैं। जैनी कैलिपर भी हम लोग उसको बोलते हैं। इसको अच्छे से याद रखना है आपको। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। डॉट पंच का 60 डिग्री होता है और प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर आता है हमारा 12th क्वेश्चन कि मार्किंग को पक्का करने के लिए हम कौन सा पंच प्रयोग करते हैं। तो मार्किंग को पक्का करने के लिए हम डॉट पंच का यूज़ करते हैं। हैमर किस धातु से बनाए जाते हैं। जो हमारे हैमर है, हथौड़ा है, वो कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील से हम लोग उसको बनाते हैं। लकड़ी से बने हथौड़े को क्या कहते हैं। जो लकड़ी से हथौड़ा बनाया जाता है उसको हम लोग मैलेट कहते हैं। और इसका प्रयोग जो सॉफ्ट धातुएं होती हैं, ये जो प्लास्टिक होती है, कहीं उनका जॉइंट बनाना, तो हम इसका यूज़ करते हैं। बेंच वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है। ये बेंच वाइस में जो बॉक्स नट होता है इसके अंदर आपका स्पिंडल आगे पीछे चलता है, जो फिक्स जो मूवेबल जो होता है वो गन मेटल या ब्रास, पीतल का बना होता है। का 16वां क्वेश्चन है फाइल या रेती किससे बनी होती है। जो हमारी फाइल या रेती जो होती है वो हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील से हम इसको बनाते हैं। किस फाइल को सेफेज फाइल भी कहते हैं। तो जो हमारी हैंड फाइल होती है उसको हम सेफेज फाइल भी कहते हैं। इसके जो दोनों फेसेस होते हैं उन पे डबल कट में दांते कटे होते हैं और इसके एक फेस पे सिंगल कट दांते होते हैं, एक एज पे सिंगल कट दांते होते हैं और दूसरा जो है वो सपाट है, खाली, उस पर कोई दांते नहीं होते, तो इसलिए हम इसको सेफेज फाइल कहते हैं। लकड़ी तथा फाइबर को रेतने के लिए किस फाइल का यूज़ किया जाता है। वह है रास्प कट फाइल।
वी ग्रुव काटने के लिए छैनी, किस छैनी का यूज़ हम करते हैं? तो वी ग्रुव काटने के लिए हम डायमंड पॉइंट जो हमारी छैनी होती है, जो चीज़ल होती है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। फ्लैट ड्रिल का कर्तन कोण कितना रखा जाता है? जो हमारी फ्लैट ड्रिल है, जिसको हम लकड़ी वगैरह में जो छेद करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर कि 90 से 120 डिग्री तक। और जो हमारी ट्विस्ट ड्रिल है का कर्तन कोण कितना होता है? वो होता है 118 डिग्री। और सबको पता है कि आपको इसका मटेरियल पता है, जो हमारी ड्रिल है वो हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील से हम उसको बनाते हैं। सो माइल्ड स्टील और रॉट आयरन के लिए ड्रिल करते समय कौन सा कूलेंट हम प्रयोग करते हैं? तो वो है हमारा सॉल्युबल आयरन। माइल्ड स्टील, इसको ध्यान रखिएगा, माइल्ड स्टील या रॉट आयरन को ड्रिल करते समय हम जो कूलेंट यूज़ करते हैं वो है सॉल्युबल ऑयल। और कास्ट आयरन के लिए हम एयर का यूज़ करते हैं। जब हम कास्ट आयरन पर ड्रिलिंग करते हैं तो वो सूखा करते हैं उसको, या एयर यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए हम मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं। आप चीज़ ध्यान रखिएगा। ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? सपोज़ करो कि हमने कोई होल बनाया 9 mm का और हमें ज़रूरत है 9.1 की, तो हमको उसको 0.1 बढ़ाना या 0.2 की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम जो हमारा टूल है वो रीमर होता है। रीमर के क्या है, उसके सारे फेसेस पे दांते बने रहते हैं और कई तरह के होते हैं। एक्सपेंशन रीमर भी होता है, आपका टेपर रीमर भी होता है। तो इसके द्वारा क्या है, हम ड्रिल किए गए होल को, उसका साइज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है कि ड्रिल किए गए होल के किनारों को शंकु आकार देने की प्रक्रिया क्या करती है? जैसे ये हमने ड्रिल होल कर दिया है, तो हमने उसके किनारे कैसे बनाए? ऐसे टेपर में बना दिए हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर शिंकिंग। और इसके लिए हम काउंटर शिंकिंग टूल का यूज़ करते हैं। ये जो हमारे काउंटर शंक स्क्रू आते हैं या उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ड्रिल किए गए होल की ऊपरी सतह को समतल या सपाट बनाने की प्रक्रिया क्या करती है? जैसे सपोज़ करो हमने ये ड्रिल किया है, तो यहाँ पे कुछ बर रह जाती हैं, या सपोज़ करो हमें यहाँ पे नट बोल्ट टाइट करना है और नट बोल्ट के साथ हम जो वाशर यूज़ करते हैं उसके लिए हमें प्लेन सपेट चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इलाका है इसको पूरा समतल और सपाट करते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पॉट फेसिंग, एकदम सपाट बना देते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉट फेसिंग। और इसमें हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, स्पॉट फेसिंग टूल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आज के मेन 25 क्वेश्चन थे। मैं कल फिर आपके लिए जो और 25 क्वेश्चन है वो रोज़ इतना तक एग्जाम नहीं होगा मैं डालता रहूँगा, आप लोग इसको देखते रहिए। सो थैंक यू।